हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन मार्क्स भी कैसे हैं, इसे हम ऑफन जब बात करते हैं तो पंक्चुएशन मार्क्स वर्ड यूज करते हैं ना। पंक्चुएशंस का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये स्पोकन इंग्लिश का पार्ट ना होकर के ये रिटन इंग्लिश का पार्ट होता है। इट इज ऑफ यूज जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, जैसे कि लेटर, अ प्रपोजल और एनी काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन। जब हम लिखते हैं तो प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए, दैट कन्वेज द मैसेज इन अ प्रॉपर वे एंड आवर चांसेस बिकम ब्राइटर ऑफ सक्सीडिंग इन वट एवर वी आर डूइंग। तो पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे कि मैंने बोला, ये रीडर्स और राइटर्स यूज करते हैं सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई व्हाट द मैसेज इज। अब इसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ विच इज इन सिंपल वर्ड्स, उसके बाद एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिस्क्राइब करूंगा। द डेफिनेशन इज punctuation marks consists of symbols like commas, periods, question marks, and others. Others means some more punctuation marks that clarify the meaning, the structure. They clarify the meaning of the sentence. They help in structuring the sentences in a proper way and guide the reader by indicating pauses, emphasis, and the end of thoughts. रीडर इज द इम्पोर्टेंट वर्ड बिकॉज हम लिख रहे हैं, वी आर यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स, और जो इंसान हमारा लिखा हुआ पढ़ रहा है, दैट इज द रीडर। एंड दैट इज वाई फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल हिम इन अ प्रॉपर वे, वी यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फर्स्ट इज दिस, एज यू कैन सी है, पीरियड। इसे इंडिया में मोस्ट कॉमनली हम डॉट कहते हैं, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ डॉट, इट इज कॉल्ड अ पीरियड। और पीरियड का यूज क्या होता है? इट इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस सो दैट द रीडर नोज दैट सेंटेंस एंड्स देयर, एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड टू एंड अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में एक डॉट लगाते हैं जिसे पीरियड बोलते हैं। कॉमा, टू सेपरेट आइडियाज और क्रिएट अ पॉज। नाउ हाउ डू वी सेपरेट आइडियाज? एक ही सेंटेंस में दो डिफरेंट आइडियाज भी हो सकते हैं, और उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए या उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए बीच में एक पंक्चुएशन मार्क यूज होता है विच इज कॉल्ड अ कॉमा। एंड दे आल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग अ पॉज। एक सेंटेंस को एक कंटिन्यूएशन में अगर हम बोलेंगे तो मीनिंग कन्वे नहीं हो पाता है। समटाइम्स वी नीड टू पॉज फॉर अ स्मॉल सेकंड, और जहां पर भी ये पॉज आता है वहां पर एक और पंक्चुएशन मार्क यूज होता है विच इज अ कॉमा। Another example is a question mark. Simple enough. It is used to signify a question. अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो उस सेंटेंस के एंड में अगर एक क्वेश्चन मार्क होगा, that denotes that it is not a small single sentence. It is actually a question that we are asking someone. अब इसके uses क्या होते हैं? They help to separate ideas and organize the text. As I said earlier, दो आइडियाज को, एक ही सेंटेंस के अंदर दो आइडियाज है, उन्हें सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं और सेंटेंस को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं। नंबर टू, दे इंडिकेट पॉजेस, कनेक्शंस एंड एम्फेसिस। अगेन एज इट वाज इन द डेफिनेशन, पॉजेस का यूज अगर करना हो तो एक पंक्चुएशन मार्क आएगा विच इज अ कॉमा। कनेक्शंस, अगर दो सेंटेंसेस के बीच में कोई कनेक्शन होगा देन आल्सो अ पंक्चुएशन मार्क इज नीडेड। एंड एम्फेसिस, अगर किसी चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं हम प्रॉपर वे में तो डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्टिकुलर वर्ड को एम्फेसाइज कर रहे हैं तो उसे कोट्स में भी लिख सकते हैं, या फिर उसके एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है ना। व्हाट इज एक्सक्लेमेशन ये भी बताऊंगा। इट इज आल्सो अ पंक्चुएशन मार्क। अब एग्जांपल्स पे आते हैं इन अ डिटेल्ड वे सो दैट आप समझ पाए कि पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ यूज होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। I am telling you about 7 punctuation marks. There are 3 or 4 more punctuation marks, लेकिन सारे कवर नहीं कर रहे हैं। Just to give you a general idea, मैं 7 punctuation marks को with examples explain करता हूँ। Number 1, period. Period, as I said, इंडिया में उसे dot कहते हैं, but avoid saying dot. It is an Indianism. It is not actually proper grammar. जहाँ पे भी dot का use हो, you can use the word period. Period, इसका एग्जाम्पल है शी इज गोइंग टू द पार्क। ये सेंटेंस यहीं पे खत्म हो गया, इसे सिग्निफाई करने के लिए वी पुट अ डॉट और अ पीरियड एट द एंड ऑफ द लास्ट वर्ड, आफ्टर द लास्ट वर्ड। दैट टेल्स यू दैट द सेंटेंस इज कंप्लीट नाउ, देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट। शी इज गोइंग टू द पार्क, पीरियड, दैट मीन्स द सेंटेंस इज कंप्लीट नाउ। नंबर 2, अ कॉमा, दे सेपरेट आइटम्स और शो अ पॉज। इसका भी एग्जाम्पल है, आई नीड टू बाय शर्ट, कॉमा, पैंट्स
एंड अ टाई। ये 3 डिफरेंट चीज़ें मुझे खरीदनी है। तो इन तीनों को सेपरेट करने के लिए दीज़ आर 3 डिफरेंट नाउन्स। इन्हें सेपरेट करने के लिए आई एम यूजिंग अ कॉमा आफ्टर शर्ट सो दैट पैंट बिकम्स द सेकंड आइटम एंड देन आई यूज अ कंजंक्शन फॉर द लास्ट आइटम व्हिच इज अ टाई। 3 सेंटेंसेस सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड अ कंजंक्शन। नंबर 3 क्वेश्चन मार्क, सिंपल इनफ। कोई भी चीज अगर हम किसी से पूछ रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एन इंक्वायरी जो हम किसी से कर रहे हैं, तो उसके एंड में अगर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सो द रीडर अंडरस्टैंड्स दैट वी आर आस्किंग हिम और हर समथिंग। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? दिस इज अ क्वेश्चन। तो इसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क आएगा एंड व्हेन यू पुट द क्वेश्चन मार्क, दैट इज व्हेन द person reading it answers back and tells you their name. Number 4, exclamation mark. Exclamation mark is nothing but it is used at the end, or it signifies a strong emotion or a moment of excitement. अगर किसी चीज को देख के हम इमोशनल हो गए या फिर एक्साइटेड हो गए, तो अगर ऐसी कोई चीज हम लिखेंगे तो उसके एंड में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाएंगे, सो देन द रीडर अंडरस्टैंड्स दैट वी आर अमेज्ड विद दैट थिंग। इसका एक simple example है, when we say that's amazing, which means we are amazed by something and that is why we are saying that's amazing, और उसके end में एक exclamation mark भी आ रहा है। Single word में भी हम बोल सकते हैं, we can use a single word when we praise something. We can either say yeah it's very good, or we can say excellent. When you say excellent, you put an exclamation mark at the end of it, which tells the reader that we actually like the thing very much. So exclamation mark आपका एक एक्साइटमेंट का लेवल सिग्निफाई करता है। नंबर 5, कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स को हम एक पीछे वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। व्हेन यू टर्न इनडायरेक्ट स्पीच टू अ डायरेक्ट स्पीच, वहां पे कोटेशन मार्क्स यूज होते हैं। अगर किसी वर्ड को कोटेशन मार्क्स में या सेंटेंस को कोटेशन मार्क्स में लिख रहे हैं, तो इट बिकम्स अ डायरेक्ट स्पीच। इसका एग्जाम्पल मैंने अपने एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के वीडियो में डिटेल्ड वे में दे रखा है। यू कैन गो बैक टू इट एंड रिफर टू दैट। बट कोट्स तभी लगाए जाते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। यू कैन रिफर टू द वीडियो ऑन माय चैनल। नंबर 6, कोलन। दीज आर यूज्ड टू लिस्ट आइटम्स। ये यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। कोलन इज दिस साइन। टू लिस्ट आइटम्स हम एक कोलन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सेंटेंस लिखें, यू नीड टू बाय, इसके बाद हम अगर एक कोलन लगाते हैं, विच दैट मीन्स अब व्हाट यू नीड टू बाय, उसके बाद एक लिस्ट आने वाली है, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू बाय अ नोटबुक, अ पेन एंड इंक। लिखने के लिए ये 3 चीजें हमें लेनी है। सो वी यूज अ कोलन टू लेट द रीडर नो that there's a list coming up after the colon. So example will be, you need to buy notebook, a pen and ink. 3 आइटम्स खरीदने, it becomes a list। एक कोलन के बाद ये तीनों आएंगे and that is why colon, the punctuation mark becomes important in this case. Similarly, a semicolon. Semicolon is written like this. इसे हम एक सेमीकोलन कहते हैं। नाउ दिस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एक सेंटेंस में 2, 3, 4, 5 क्लॉजेस हो सकते हैं। अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एक सेंटेंस में आ रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में जो पंक्चुएशन मार्क यूज होगा, दैट इज कॉल्ड अ कोलन। इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, द सन वेंट डाउन कोलन एंड इट स्टार्टेड रेनिंग। ये दोनों अपने आप में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, लेकिन अगर ये एक ही सेंटेंस में आएंगे, तो इन दोनों को लिखने के टाइम इनके बीच में जो पंक्चुएशन मार्क आएगा, दैट विल बी अ सेमीकोलन। द सन वेंट डाउन, it started raining. Though independent clauses in one sentence joined by a single punctuation mark, which is a semicolon. So I'll step aside for you once again. इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन पुट इन वेरियस एग्जांपल्स और अपने वे में एक लेटर या फिर एक एप्लीकेशन लिखने की कोशिश करिए। यूज ऑल द appropriate punctuation marks and let someone read that and tell you if it's right or wrong. अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन गेट बैक टू मी, यू कैन राइट इट टू मी इन कमेंट्स। मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आई विल गिव यू फर्दर एग्जांपल्स। डू गो थ्रू this video completely, and if you like it, share it with your friends and also subscribe to our channel to help us grow. Thank you so much.